हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सीरीज़ का बहुत सारा उपयोग कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा टॉपिक है तो आज उससे सिर्फ करेंगे और कल हम इस मॉडर्न हिस्ट्री का समापन कर डालेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगी। कल के लिए 2 टॉपिक्स उसमें बचे हुए हैं, वो हम जान लेंगे, फिर हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसमें लाइन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए क्या हम कर रहे हैं, इसको डीप में जा कर के इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The Second World War broke out in September 1939 and when Nazi Germany involved Poland in pursuance of Hitler's scheme for German expansion। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबको पता है 1939 से लेकर 45 तक चला था। ठीक है, अब जर्मनी ने क्या किया है, पोलैंड पे आक्रमण कर लिया है। ठीक है, और जर्मनी का जो शासक है वो हिटलर है और उसने क्या एक्सपेंशन कर लिया है, जर्मन एक्सपेंशन हो चुका है। अर्ली ही हैड ऑक्युपाइड ऑस्ट्रिया इन मार्च 1938 एंड चेकोस्लोवाकिया इन मार्च 1939। ठीक है, पहले इसने ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया मार्च 1938 में। ठीक है, और फिर उसके बाद चेकोस्लोवाकिया में कब कब्जा कर रहा है, मार्च 1939 में। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं गिवन है, मंथ और ईयर गिवन है। ठीक है, ब्रिटेन एंड फ्रांस विच हैड ट्राइड देयर बेस्ट टू placate Hitler were forced to go to Poland aid. The government of India immediately joined the war without consulting the National Congress or the elected members of the Central Legislature। ये देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, तुरंत वॉर को ज्वाइन कर ली है। ठीक है, कांग्रेस से कंसल्ट भी नहीं कर रही है। ठीक है, और द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। द नेशनल कांग्रेस वाज इन फुल सिंपैथी विद द विक्टिम्स ऑफ फैसिस्ट aggression। ठीक है, it was willing to help the forces of democracy in their struggle against the fascism। फासिज्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फासिज्म है ना, जो एक तरह से देखिए नाजिज्म है, एक फासिज्म है ना, जो कि इसका जो बेसिकली जो इसका उद्भव है वो इटली में हुआ था और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा था। बट द कांग्रेस लीडर्स आस्क्ड हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर एन इंस्लेव्ड नेशन टू एड अदर्स इन देयर राइट टू देयर राइट। कह रहे हैं कि जो उनका राइट है फ्रीडम का, वो कैसे मिलेगा, ऐसे तो कोई दे नहीं देगा। तो उनको क्या दिमाग में आ रहा था कि फ़ाइट तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी हो सिचुएशन, हमें फ़ाइट करनी पड़ेगी, ये है। ठीक है, दे देयरफॉर डिमांडेड दैट इंडिया मस्ट बी डिक्लेयर्ड फ्री और एटलीस्ट इफेक्टिव पावर पुट इन इंडियन हैंड्स। तो इसमें क्या करें कि इंडिया को फ्री कर दीजिए, नहीं तो मैक्सिमम पावर इंडिया के पास आ जानी चाहिए ताकि वो अपना शासन कर सकें। The British government refused to accept this demand and tried to pit the religious minorities and the princes against the Congress। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही, आपस में ही हिंदू मुस्लिम करके रिलीजियस क्योस क्रिएट करके इनको लड़ा रही है और क्या कर रही है, प्रिंसेस को खड़ा कर दे रही है। जितने राजकुमार हैं जो वहाँ पे, जो एक तरह से ना प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके जो राजकुमार थे उनको कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने कर दिया है। द कांग्रेस देयरफॉर आस्क्ड इट्स मिनिस्ट्रीज टू रिज़ाइन। ठीक है, कांग्रेस ने कहा कि अब रिज़ाइन कर दीजिए जो भी चल रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज जो चल रही थी उनको रिज़ाइन करने के लिए बोला। इन अक्टूबर 1940 गांधी गेव द कॉल फॉर अ लिमिटेड सत्याग्रह बाय अ few selected individuals। The satyagraha was kept limited so as not to embarrass Britain's war effort by a mass upheaval in India। The aims of this movement were explained as follows by Gandhi, a letter to the Viceroy। ठीक है, लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने कुछ जिक्र किया है, वो जान लेते हैं थोड़ा सा। द कांग्रेस इज एज मच अपोज टू द विक्ट्री फॉर नाजिज्म as any Britisher can be, but their objection cannot be carried to the extent of their participation in the war। And since you and the Secretary of State for India have declared that the whole of India is voluntary helping the war effort। तो इसमें देखिए, it becomes necessary to make clear that the vast majority of the people in India are not interested in it। They make no distinction between Nazism and the double autocracy that rules India। देखिए, वो कंपैरिजन एक तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, जो बाहर के देशों में हो रहा है वो इंडिया में भी चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ लीडर्स बदले हैं,
लेकिन उनका तरीका लगभग वैसा ही है, मतलब बहुत सारा क्या है, बहुत सारा उन पे अत्याचार किया जा रहा है। विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट टू ऑफर सत्याग्रह बाय 15 मई 1941। मोर देन 25,000 सत्याग्रहीज हैड बीन जेल्ड, इतने सारे लोग को जेल हो गई, ठीक है। टू मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स occurred during 1941, having occupied Poland, Belgium, Holland, Norway and France in the west as well as most of the Eastern Europe. Nazi Germany attacked the Soviet Union on 22nd June 1941। देखिए इतने सारे एरियाज़ यानी इतने सारे देशों को कॉन्कर करने के बाद, यानी पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे एंड फ्रांस को कॉन्कर करने के बाद जर्मनी किस पर अटैक कर रहा है, सोवियत यूनियन पर, ठीक है। कब अटैक कर रहा है, 22 जून को अटैक कर रहा है 1941 में। ऑन 7 दिसंबर जापान लॉन्च्ड अ सरप्राइज अटैक ऑन द अमेरिकन फ्लीट एट पर्ल हार्बर एंड जॉइंड द वार ऑन द साइड ऑफ जर्मनी एंड इटली। देखो क्या हो रहा है, 7 दिसंबर को हो रहा है क्या, अच्छा ये इवेंट है जिसकी वजह से फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, बॉम्ब का यूज़ होता है, एटम बॉम्ब का। ऑन 7 दिसंबर को क्या कर रहे हैं, जापान ने लॉन्च कर दिया एक सरप्राइज, एक अचानक अटैक कर दिया है, किस पर, अमेरिका के अमेरिकन फ्लीट एट पर्ल हार्बर, इस जगह का नाम है। एंड ज्वाइन द वॉर ऑन, किसके साइड से ज्वाइन कर लिया है वॉर को, जर्मनी के साइड से एंड इटली। इट क्विकली ओवररन द फिलीपींस, इंडो चाइना, इंडोनेशिया एंड माल्या एंड बर्मा। इट ऑक्युपाइड Rangoon in March 1942. This brought the war to India's doorstep. The recently released Congress leader denounced Japanese aggression and once again offered to fully cooperate in defense of the India and allied cause if Britain transferred the substance of power to India immediately and promised complete independence after the war. देखिए यहाँ पे कांग्रेस के साथ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि पैक्ट साइन हुआ कि अगर आप हमें आज़ादी दे पाएंगे या दे देंगे तो हम आपके लिए ये लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, जो वहाँ पे वॉर हो रही है, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ डेस्परेटली वांटेड टू एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द वॉर एफर्ट। वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं हम। टू सिक्योर दिस कोऑपरेशन इट सेंट टू इंडिया मार्च 1942 अ मिशन हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स। अब इसी को देखिए, यही मदद लेने के लिए सेंट स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा जा रहा है और इसी को क्या कहा जा रहा है, क्रिप्स मिशन कहा जा रहा है 1942 में, मार्च 1942 में। who had earlier been a radical member of Labour Party and a strong supporter of Indian national government. Even though Cripps declared that the aim of British policy in India was the earliest possible realization of self-government India, detailed negotiation between him and Congress leader broke down. बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है कांग्रेस लीडर्स क्रिप्स से, स्टैफोर्ड क्रिप्स से ये क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, उनसे एक तरह से अपनी मांगे रख रहे हैं ना, ओके। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस डिमांड फॉर द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ इफेक्टिव पावर्स टू इंडिया। तुरंत इन्होंने मना कर दिया कि तुरंत अभी तो नहीं दे पाएंगे पावर्स ना आपको, इंडियंस को मना कर दिया है। On the other hand, the Indian leaders could not be satisfied by mere promises for the future while the viceroy retained his autocratic powers in the present. They were anxious to cooperate in the war effort, especially as the Japanese army endangered the Indian territory, but they could do so, they felt, only when a national government was formed in the country. The failure of the Cripps mission embittered the people of India, while they still fully sympathized with the anti-fascist forces. They felt that the existing political situation in the country had become intolerable. देखिए फासिज्म फैला हुआ है वहाँ पे, बहुत एक तरह से डिस्पोटिक रूलर्स हैं ना, उनको किसी जनता की नहीं पड़ी है, कोई मासेस की नहीं पड़ी, वो सिर्फ अपना देख रहे हैं और अपने ही में मस्त हैं, अपने सुख सुविधाओं में लिप्त हैं, ठीक है। कोई उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाता है तो बहुत सारे विदाउट ट्रायल उनको जेल में डाल दिया जाता है ना, कोई ट्रायल वगैरह होता नहीं था उस समय। और इस तरह से सिचुएशन इतनी इनटॉलरेबल हो गई, असहनीय हो गई है कि इंडियंस अब क्या कह रहे हैं कि अब देखिए, अब इसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। देयर डिसकंटेंट वाज फर्दर फ्यूल्ड बाय वॉर टाइम शॉर्टेज एंड राइजिंग प्राइसेस। द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त 1942 वाज वन ऑफ द daily heightening tension, well, with Gandhiji becoming more and more forceful as Japanese forces moved towards India and specter of Japanese conquest began to haunt the people and their leaders. अब जापान का भी डर इंडिया को सता रहा है, तो गांधी जी भी डरे हुए हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई वॉर जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए,
ठीक है. द कांग्रेस नाउ डिसाइडेड टू टेक एक्टिव स्टेप्स टू कंपेल द ब्रिटिश टू एक्सेप्ट द इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस. इसके लिए उन्होंने कहा कि एक एक्टिव हमें स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये हमारे डिमांड्स को स्वीकार कर लें. द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट ऑन बॉम्बे में मिल रहे हैं. कब मिल रहे हैं? 8 अगस्त 1942. इट पास द फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, यानी भारत छोड़ो रेजोल्यूशन यहाँ से क्या गांधी जी ने दे दिया है. एंड प्रपोज्ड द स्टार्टिंग ऑफ अ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल अंडर गांधीज लीडरशिप टू अचीव दिस सेम. ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो रहा है. बट बिफोर द कांग्रेस कुड स्टार्ट अ मूवमेंट द गवर्नमेंट स्ट्रक हार्ड. अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 9 अगस्त Gandhi and other Congress leaders were arrested and taken to the unknown destination and Congress was once again declared legal. लेकिन अब देखिए अर्ली मॉर्निंग 9 अगस्त को ही क्या हो रहा है, गांधी जी को एक बहुत ही अननोन प्लेस पे ले जाया गया. ठीक है, वहाँ ले गए उनको, कोई अज्ञात कोई प्लेस है वहाँ पता नहीं है उनको, और फिर इसके बाद क्या डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जा रहा है फिर से. द न्यूज़ ऑफ द अरेस्ट लेफ्ट द कंट्री अगास्ट एंड एन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अरोज एवरीवेयर गिविंग एक्सप्रेशन टू द pent up anger of the people left leaderless and without any organization. The people reacted in any manner they could all over the country. There were हड़ताल, strikes, factories में strikes हो रही, हड़ताल हो रही. गांधी जी का अरेस्ट हो चुका है. अब उनको पता है जब हमारा लीडर ही नहीं है तो हम कैसे मास मूवमेंट को लीड करेंगे, ठीक है, कैसे हम चलेंगे, कैसे क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, नहीं पता है. इसीलिए वो इतनी ज़्यादा गुस्से में है सब. एंगर्ड बाय रिपीटेड फायरिंग्स एंड रिप्रेशन इन मैनी प्लेसेस द पीपल टुक टू वायलेंट एक्शन. अब पीपल भी क्या है, लोग भी क्या कर रहे हैं, वायलेंट एक्शन पे उतर आए हैं. दे अटैक द सिंबल्स ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी, द पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन. इन जगह पर ये मासेस ने क्या अटैक कर दिया है, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन हैं, पोस्ट ऑफिस में. दे कट टेलीग्राफ एंड टेलीफोन वायर्स एंड रेलवे लाइन्स एंड बर्न गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. उन्होंने वायर्स वगैरह कट कर दिए हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे आग लगा दी है. ठीक है, इस तरह से वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना मूवमेंट चला रहे हैं. मद्रास एंड बंगाल वर द मोस्ट अफेक्टेड इन दिस रिस्पेक्ट. मद्रास और बंगाल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट था इसका. In many places, the rebels seized temporary control over towns, cities, and villages. British authority disappeared in the parts of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Maharashtra. In some areas, such as Balia in eastern Uttar Pradesh, Tamluk in Midnapur district of Bengal, and in Satara district of Bombay, the revolutionists set up parallel governments. ठीक है, यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट्स बना दी गई हैं, उनकी गवर्नमेंट को नहीं माना जा रहा है. ठीक है, सतारा है, बलिया है ना, मिदनापुर है डिस्ट्रिक्ट बंगाल का. ठीक है, सतारा कहाँ का है, बॉम्बे का है उस समय का. तो उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट्स बना ली हैं. इन जनरल द स्टूडेंट, वर्कर्स एंड पीजेंट प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द रिवोल्ट वाइल द अपर क्लास एंड द ब्यूरोक्रेसी रिमेन लॉयल टू द गवर्नमेंट. इसमें देखिए जो वर्कर क्लास है और जो पीजेंट क्लास है उसने इस आंदोलन में सपोर्ट किया है. जो ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी है, वो अभी भी क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल है. द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट वेंट ऑल आउट टू क्रश द 1942 मूवमेंट. Its repression knew no bounds. The press was completely muzzled. The demonstrating crowds were machine gunned. ठीक है, जो लोग क्राउड में डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे थे उनको मशीन गन से उड़ाया गया. ठीक है, एंड इवन बॉम्ब फ्रॉम द एयर, बॉम्ब भी गिराए गए. Prisoners were tortured. The police and secret police reigned supreme. The military took over many towns. मिलिट्री भी लगा दी गई है. ठीक है, टाउन्स और सिटीज़ में. ओवर 10,000 पीपल डाइड. इसमें 10,000 लोग मारे जा रहे हैं देखिए. ठीक है, इन पुलिस एंड मिलिट्री फायरिंग्स. रिबेलियस विलेजेस हैड टू पे ह्यूज सम्स एज प्यूनिटी फाइन्स एंड द विलेजेस हैड टू अंडरगो मास फ्लॉगिंग्स. इंडिया हैड नॉट विटनेस सच इंटेंस रिप्रेशन सिंस द रिवोल्ट ऑफ 1857. जब से 1857 का रिवोल्ट हमने लड़ा था उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था ना. ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि इसमें बहुत लोग मारे गए थे ना, तो बहुत ही एक तरह से दर्दनाक था ना. इन द एंड द गवर्नमेंट सक्सीडेड इन क्रशिंग द रिवोल्ट. क्रश कर दिया इन्होंने रिवोल्ट को. द रिवोल्ट ऑफ 1942 एज इट हैज़ बीन टर्न वॉज इन फैक्ट शॉर्ट लिव. थोड़े समय के लिए था ये 1942 का मूवमेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंस ले इन द फैक्ट दैट इट डिमॉन्स्ट्रेटेड द डेप्थ टू विच नेशनलिस्ट फीलिंग हैड रीच्ड इन द कंट्री एंड द ग्रेट कैपेसिटी for struggle and sacrifice that the people had developed. ठीक है, it was evident that the British would no longer find it possible to rule India against the wishes of the people. अब इनको लग रहा था अब बहुत देर तक हम शासन नहीं कर पाएंगे, अब तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा ब्रिटिशर्स को. इस आंदोलन से ये लग गया था. After the suppression of the revolt of 1942, there was hardly any political activity inside the country till the end war ended in 1945. कुछ भी ज़्यादा हुआ नहीं जब तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नहीं हो गया. ठीक है,
The established leaders of the nationalist movement were in jail and no new leaders arose to take their place to give a new lead to the country. In 1943, Bengal was plunged into the worst famine in recent history. Within a few months, what 3 million people died of starvation. अब देखिए यहाँ पे 3 मिलियन का मतलब क्या है, 30 लाख, ठीक है. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, और 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग सिर्फ भूख से मर गए, क्योंकि 1943 में बंगाल में बहुत बड़ा क्या है, एक तरह से फेमाइन का मतलब एक तरह सूखा पड़ जाना, अनाज उगेगा ही नहीं ना, तो कैसे वो खाएंगे, फिर ये हो रहा है. The national movement, however, found a new expression outside the country's front. Subhash Chandra Bose had escaped from India in March 1941 to go to the Soviet Union for help. देखिए वो पहले ही 1941 में ही सुभाष चंद्र बोस बाहर निकल गए, सोवियत यूनियन निकल गए, अपनी हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है. बट व्हेन द सोवियत यूनियन जॉइन द एलीज इन जून 1914 ही वेंट टू जर्मनी. फिर जर्मनी चले गए जब सोवियत यूनियन ने ज्वाइन कर लिया था वॉर को, ठीक है. इन February 1943 ही लेफ्ट for Japan to organize an armed struggle against the British rule with Japanese help. अब वो वहाँ पे जापान में एक तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रूल जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक तरह से खड़ा कर रहे हैं एक नया कुछ ना आंदोलन, स्ट्रगल ना. इन सिंगापुर ही फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी और INA फॉर शॉर्ट, to conduct a military campaign for the liberation of India. He was assisted by Ras Bihari Bose at Old Revolutionary. अब देखिए वहाँ पे कहाँ पे ये सिंगापुर में ये बना रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज बना दे रहे हैं, जिससे फिर उसके बाद बहुत बाद में इसको इंडियन नेशनल आर्मी कहा गया, ठीक है. बिफोर द अराइवल ऑफ सुभाष चंद्र बोस, स्टेप टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ INA हैड बीन टेकन बाय जनरल मोहन सिंह. जब तक वो आते तब तक मोहन सिंह ने इसकी शुरुआत कर दी थी. हु हैड बीन अ कैप्टन इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. द INA was joined in large numbers by Indian residents in Southeast Asia and Indian soldiers, officers captured by Japanese forces in Malaya, Singapore and Burma. Subhash Bose, who was now called Netaji by the soldiers of the INA, अब उन्हें नेताजी कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस जी को, gave his followers the battle cry of जय हिंद का नारा इन्होंने ही दिया था, ठीक है. The INA joined the Japanese army in its march on India from Burma, inspired by the aim of freeing their homeland. Soldiers and officers of INA hoped to enter India as its liberators, with Subhash Bose at the head of the provincial government of Free India. With the collapse of Japan in war during, देखिए collapse हो रहा है जापान का, ठीक है. 1944 से 45 में इनका collapse हो जाता. सबको पता है कि यहाँ पे इनके बॉम्ब डाला गया था, तो इनका तो सर्वनाश होना ही था जापान का. The INA too met defeat and Subhash Bose was killed in aeroplane accident में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है, ठीक है, on his way to Tokyo, जब वो टोक्यो जा रहे होते हैं. Even though his strategy of winning freedom in cooperation with the fascist forces powers were criticized at the time by most Indian nationalists by organizing the INA. देखिए इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जापान या सिंगापुर में जाके INA को बना रहे हैं आजाद, और जापान से मिल के फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट मोर्चा खोल रहे हैं, तो इतना उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, यही बता रहे हैं. He set an inspiring example of patriotism before the Indian people and the Indian army. He was hailed as Netaji by the country. पूरी कंट्रीज, ठीक है. आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल 2 टॉपिक बचे हैं, उसको कंप्लीट करेंगे और ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी. कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.